मजे थे मैया होन आन गए। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं कि रात के इंटरव्यू के बाद आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इमरान खान को अभी रहा करने का ऐलान करें। 13 जमातें अपने कारकुन पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे कर लें। 1 घंटे के पीरियड पर कप्तान का ऐसा इस्तकबाल होगा, इतनी दुनिया होगी कि शायद इस्लामाबाद से लाहौर तक पांव रखने की जगह। क्या धुआंधार इंटरव्यू, एक बेशरम इंटरव्यू, एक बेहयाई का इंटरव्यू, एक पेड इंटरव्यू, एक ऐसा इंटरव्यू अगर करना है ना तो करे तमाम सियासतदानों के इश्क मुआशरे की। छोटे छोटे जो लीडर्स हैं वो खुटों से निकल आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसके ऊपर कि हावर मनिका ने ये कह दिया, इसके बाद जो है इसके ऊपर एक और केस बनता है। तो ये रुझान इसको तब्दील करना होगा। वैसे हावर मनिका साहब का पहला बयान तो आपको मैं एक कानूनी नुक्ता नजर से बताता हूं जी। ओन चौधरी, हाँ जी बिल्कुल, वो भी आता था। वो किस हैसियत से आता था? और ये ओन चौधरी के पास किस हैसियत से जाते थे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को महंगाई लीग कह दिया है और साथ शेर को बिल्ली कह दिया है। बिल्ली कह दिया। ये बिलावल जो है बिल्ली किसको क्या, मुझे ये नहीं समझ आई। बिल्ला कहते तो बिल्ला मर्द को कहते हैं, बिल्कुल। बिल्ली किसको कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। इनसे जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हावर मनिका का एक इंटरव्यू नशर होता है, इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी अपने साबका इत्तेहादियों पे भरपूर तनकीद करते हैं और नवाज शरीफ मुलाना के साथ जो है एक मुलाकात करते हैं। मुलाकात में क्या तय पाता है, इस तमाम तर सूरत हाल का अहाता करने के लिए हम राना साहब से पूछेंगे आखिरकार इस मुल्क में होने क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, हावर मनिका साहब का इंटरव्यू हुआ है, शाहजेब खानजादा साहब ने भरपूर और एक धुआंधार किस्म का इंटरव्यू किया है जिसमें आपकी तो इस बात पे मुझे शर्म आनी नहीं। मैं इस पे पहले दिन से मेरा मौकफ ये है कि फैमिलीज को जो है वो सियासत में बिल्कुल नहीं घुसाना चाहिए। ये एक बहुत ही बिलो द बेल्ट बात है। लेकिन क्या हावर मनिका ने जो इल्जामात लगाए हैं, इन इल्जामात के हवाले से आप हमें बताएं कि आखिर ये क्या माजरा है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फारूक जौहरी साहब, मुझे तो आप पे अफसोस हो रहा है और आज आपकी शक्ल में मुझे हावर मनिका नजर आ रहा है। मैंने ऑलरेडी कह दिया कि बिलो द बेल्ट। बात तो सुन लो पहले, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लोगों की चीजें छुपा देना, फला कर देना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। आज मुझे तुम हावर मनिका तो तुम लग रहे हो, मुझे तुम कह रहे हो धुआंधार इंटरव्यू। क्या धुआंधार इंटरव्यू, एक बेशरम इंटरव्यू, एक बेहयाई का इंटरव्यू, एक पेड इंटरव्यू, एक ऐसा इंटरव्यू अगर करना है ना तो करे तमाम सियासतदानों के इश्क मुआशरे की, करे तमाम चीजों मैं इस चीज के भी खिलाफ हूं। जहां हावर मनिका ने बिल्कुल गलत किया, आखिर उसने 28 साल उस खातून के साथ गुजारे हैं, क्या उसको जरा शर्म नहीं आई इस हवाले से? शर्म, मैं तो लगता मुझे तो हावर मनिका जो है ना, वो तो मैं क्या कहूं कि इतना नेक आदमी मैं समझता था। जब उसके पर्दे खोलने शुरू करें ना, लग पता जाए। इस हावर मनिका तो उस इंटरव्यू के बाद पता क्या चाहिए था, कोई ढूंढता थोड़ा सा पानी उसमें छलांग लगा दे। वैसे बुशरा बीबी और हावर मनिका के बच्चे क्या सोचते होंगे? मुझे तो ये सोच के हैरत हो रही है कि उनकी भी तो माँ है ना, उनकी माँ के ऊपर इस तरह के इल्जामात बिलो द बेल्ट, बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट। लेकिन एक बात जान साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि हमारी सफों में जो इस किस्म के एंकर्स हैं, जो शाहजेब खानजादा टाइप, इन्होंने ये नहीं करना चाहिए था। इसका तो नीचे करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को सियासत रहने देना चाहिए। सियासी मैदान में आए, शिकस्त दें। बिल्कुल। आप समझते हैं कि रात के इंटरव्यू के बाद इमरान खान जीरो हो गया है, उसे रिलीज करें, उसे इलेक्शन कैंपेन करने दें। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं कि रात के इंटरव्यू के बाद आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इमरान खान को अभी रहा करने का ऐलान करें। 13 जमातें अपने कारकुन पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे कर लें। 1 घंटे के पीरियड पर कप्तान का ऐसा इस्तकबाल होगा, इतनी दुनिया होगी कि शायद इस्लामाबाद से लाहौर तक पांव रखने की जगह। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस इंटरव्यू के साथ ही आपने गौर नहीं किया कि छोटे छोटे जो लीडर्स हैं वो खुटों से निकल आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसके ऊपर कि हावर मनिका ने ये कह दिया, इसके बाद जो है इसके ऊपर एक और केस बनता है। तो ये रुझान इसको तब्दील करना होगा। हावर मनिका साहब का पहला बयान तो आपको मैं एक कानूनी नुक्ता नजर से बताता हूं जी। हावर साहब का पहला बयान, हावर साहब का दूसरा बयान, ठीक हो गया। इन दोनों बयानात के बाद
बयान देने वाला मशकूक हो जाता है। मशकूक हो जाता है, बिल्कुल मशकूक हो जाता कानून के कायदे में मशकूक जो होता है ना, उसके बयान की अहमियत नहीं होती। है। बिल्कुल ठीक है, बस इतनी सी बात है। खेलने वाले गलत खेल गए और खावन मानिका साहब अपनी ज़िंदगी भर की इज्जत को ख़राब कर गए। खावर साहब को ये समझ नहीं आई कि अगर वो सच बोल रहे हैं तो ये सच का ताला पहले क्यों नहीं बोला, पहले क्यों पहले नहीं, क्यों जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ, चले मान लें इक़्तिदार में वो थे, आज खावर मलिका साहब ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ रात को, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा अपने इंटरव्यू में कि ओन चौधरी, हाँ जी बिल्कुल, वो भी आता था, वो भी आता था, वो किस हैसियत से आता था, और ये ओन चौधरी के पास किस हैसियत से किस हैसियत से जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। बस बात क्या कहूँ कि लेकिन बात ये है कि पर्देदारी होनी चाहिए सियासत के अंदर, जो है फैमिलीज को, खानदान को नहीं आना चाहिए, ख्वाह वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, ये जो है रुझान है कि ना तब्दील होना चाहिए। राना साहब इस हवाले से तो मैं बड़ा ये आप क्या हर शख्स यही बिल्कुल क्लियर हूं मैं इस हवाले से। अच्छा राना साहब, आज इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ देखने में मिला है, अदालत ने उनको एक बड़ा रिलीफ आज एक बड़ा रिलीफ मिला, कल एक और बड़ा रिलीफ। अच्छा वो क्या मिलने जा रहा है? गर्मा गर्म कोई रिलीफ? बस आपको यही खबर है कि एक इमरान खान को और बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। अच्छा। और ये जो रिलीफ मिला ना, लोग कहते हैं सजाए मौत हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, मजे थे मैया होन आन गए। अब खान साहब जो है वो बाहर भी आ रहे हैं, यानी कि अदालत में ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल तो बाहर होगा ना। वो अदालत कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम इनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ओके ओके, इन कैमरा शुरू हो जाएगा, इन कैमरा हो जाएगा। जब इन कैमरा शुरू होगा तो मीडिया को तो सुनने की इजाजत होगी, बिल्कुल सुनने की इजाजत होगी, तो फिर बड़ा कुछ सामने आएगा। और जब सब कुछ टीवी पर, सोशल मीडिया पर सच सामने आएगा तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वाकई गलत कौन था, सही कौन था, क्लियर हो जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में राणा साहब ने एक अच्छी खबर दी है कि कल यहाँ नहीं, मैंने पहली खबर गलत दी थी। नहीं, अच्छी खबर दी है, मैंने कहा नहीं, एक अच्छी खबर, अच्छी नहीं, आपने कहा एक मैंने कहा आज के दिन, नहीं, आज के दिन में कह दी है, मैंने आज के दिन में कहा, आज के दिन में मैंने कहा कि उन्होंने एक अच्छी खबर दी है कि खान को मजीद जो है वो रिलीफ मिलने जा रहा है। अभी जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को महंगाई लीग कह दिया है और साथ शेर को बिल्ली कह दिया है, बिल्ली कह दिया, ये बिलावल जो है बिल्ली किसको क्या, मुझे ये नहीं समझ आई। बिल्ला कहते तो बिल्ला मर्द को कहते हैं, बिल्कुल। बिल्ली किसको कहते हैं? बिल्ली कहते हैं वो जो भिगी बिल्ली बन जाती है, उसको भी बिल्ली कहते हैं। पता नहीं बिल्ली किसको कह दी है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ उस वक्त से कि बिलावल ने बिल्ली किसको कह दी है। अब ये ऊपर से क्या काम डाला है, वो क्या कर डालती, वो पीपल्स पार्टी ने एमकेएम की विकेटें गिरा दी हैं, विकेटें गिरा दी हैं। वो तो अब मैं कह रहा हूँ जी क्या कमाल हो गया। अब ये बिलावल भुट्टो कुछ कहते हैं, जरदारी कुछ कहते हैं, नीचे से लीडरशिप कुछ कहती है जो उनके रहनुमा है। ये पीपल्स पार्टी किस डायरेक्शन में जा रही है? मुझे तो लगता है कि शायद किसी जगह ये फैसला हो चुका है कि 5 एनु दे दो, 6 एनु दे दो, 7 एनु दे दो। अच्छा, मुझे लगता है कि उन्होंने पता क्या किया है, वो मंडी में जाए ना, वो बोलियां लगती है ना, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो कहते 100 वाली इसको दे दें, 50 वाली इसको दे दें, 40 वाली इसको दे दें, ताकि सारे खुश हो जाए। अच्छा, ये सारे मिलके जितने मर्जी लोग ले जाएं, इलेक्शन आने दें, 8 फरवरी आने दें, सब एक्सपोज हो जाए। मैं कह रहा हूं जो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया है ना, उससे बुरा तहरीक इंसाफ ने करना है इनके साथ करना है। अच्छा, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो बहुत ही अग्रेसिव खेल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि नून लीग इलेक्शन 2 तिहाई की बात भी ना करे, बात करती है, इनको तो अक्सरियत, सादा अक्सरियत नहीं मिलनी। पंजाबी के सुना मैं, बच्चे करते चीचो चुच के नेड़ियां, 2 तिहाई में 2 मेरियां, इनके पास कुछ नहीं रह गया, ना गनेरी ना कोई और चीज, ये आपस में लड़ते रहेंगे और अवाम यही तमाशा इनका देखकर इन अवाम के दिल में नफरत पैदा होगी। अगर इमरान खान कहता कि ये चोर हैं तो ये कहते सियासी मुखालफत है। अब ये आपस में लगे हुए हैं, अब 17 माह इकट्ठे रह के अब आपस में जो लगे हुए हैं, तो बस आप देखते जाए। मैंने तो कहा कि मजे से मैया होना। अच्छा, बिलावल साहब तो तनकीद कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब फजलुर रहमान को मिली जा रहे हैं आज, बड़े भरपूर तरीके से मिले हैं। क्या हर शख्स ने अपना एक बंदा रखा हुआ है कि जनाब फजलुर रहमान साहब को मिलनी है, उन्होंने कहा फजल साहब मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, और जो नवाज शरीफ के साथ है आप इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद किसी और के साथ, नवाज शरीफ के जो साथ हैं उनमें से बहुत से लोग अब किसी और के साथ ये खबर दे दिया। जी व्यूअर्स, आपने सुने आज के बहुत ही
अहम तरीन जो राणा साहब ने खबरें दी हैं। पहले तो बात हुई कि बिलो द बेल्ट सियासत में किसी तौर पर भी नहीं जाना चाहिए। हम जो सहाफ़ी हैं उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि इस किस्म के इंटरव्यू से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ राणा साहब ने बड़ी खबर दी कि खान को मजीद जो है वो रिलीफ मिलने जा रहा है। आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।